पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान परस्त हैं उन्हें भी एक एक करके खोजा जा रहा है। देश भर से 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है और इसमें योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हालांकि सीमा हैदर को लेकर सवाल भी है। अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। इसी आश्वासन का असर है, सरकार की प्रतिज्ञा का नतीजा है। ये शून्य शत्रु वाले सैद्धांतिक प्रण का परिणाम है कि कुछ यूं पाकिस्तानियों की विदाई की जा रही है। जिन्ना लैंड में जन्मे लोगों को खोज खोज कर उनके वतन भेजा जा रहा है। वीजा लेकर सरहद पार से आए पड़ोसियों को हिंदुस्तान के कोने कोने से भगाया जा रहा है और इन सब में अव्वल है वो उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद घंटे पहले ही रक्षा मंत्री से मिले थे, जो पहलगाम नरसंहार के नरपिशाचों और उनके पालने वालों को सबक सिखाने का आश्वासन दे रहे हैं। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। पहलगाम कांड के बाद से ही योगी आक्रामक हैं। मोदी सरकार ने जैसे ही पाकिस्तानियों को लेकर लक्ष्मण रेखा खींची, योगी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, अधिकारियों को साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में निर्देश दे दिए। पाकिस्तानियों की विदाई में योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100 का है। महज एक पाकिस्तानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, उसे भी बुधवार को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। इस बीच लगातार सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर है। हालांकि सवाल है कि अब सीमा हैदर का क्या होगा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सीमा हैदर बिना किसी वीजे के नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी और उसका मामला फिलहाल कोर्ट में है। वहीं दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानियों की वापसी का वक्त तय कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने दिल्ली पुलिस को एक लिस्ट सौंपी है जिसमें 4900 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए बोला गया है। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO ने यह लिस्ट दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच को दी थी, जिसके बाद अलग अलग स्तर पर जिला अधिकारियों के साथ इसको शेयर किया गया है। ये कदम केंद्र सरकार के निर्देश पर उठाए गए हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई से भी पाकिस्तानियों की सफाई हो रही है। दावा किया जा रहा है कि करीब 100 पाकिस्तानी महाराष्ट्र में हैं, जिन्हें वहां की सरकार ने कुछ यूं चेताया है। 107 लोक जर कुठे बिळात लपले असतील तर पोलीस त्यांना शोधतील आणि पोलीस तिथंच ठोकतील आणि जे आश्रय देतील त्यांना देखील सोडलं जाणार नाही आणि म्हणून पाकिस्तानी नागरिकांनी तात्काळ देश सोडून आपल्या पाकिस्तानला निघून जावं। गुजरात में गली गली से खोजकर पाकिस्तानियों की वापसी की जा रही है। हरियाणा से भी सरकार की सख्ती के बाद पड़ोसी मुल्क के लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। समूचे देश से खोज खोजकर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। अब तक 500 से ज्यादा पाकिस्तानी अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजे जा चुके हैं। 237 पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं। एज इट इज 116 इंडियन जो पाकिस्तान अपने वीजा पे गए थे वो भी आ चुके हैं। तो 24 से लेके अब तक का देखा जाए तो 537 पाक नेशनल हैं जो पाकिस्तान गए और 850 इंडियन जो अलग अलग वीजा पे पाकिस्तान गए थे वो आ चुके। जाहिर है जिहादी मुल्क के बाशिंदों को हिंदुस्तान अब पल भर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं और यही वजह है कि सरकार के सख्त आदेश के बाद सरहद पर पाकिस्तानियों की भीड़ लगी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कागज दिखाने के फेर में फंस गए हैं। इन्हीं में से एक है ये शख्स जो पाकिस्तान से बीवी बच्चों के साथ आया था, मगर बीवी यहीं छूटी जा रही है। दोनों भाई हैं हम, दोनों बहनें जो शादी हुई थी, दोनों को छोड़ के आए। वही बच्चे देखें छोटे छोटे, इनको बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाया। ये रो रो के इन्होंने रात भर बुरा हाल कर दिया। ये रोते रोते जा रहे हैं। वाइफ को नहीं लेके आ पाए क्योंकि उनका इंडियन पासपोर्ट है उनको। पाकिस्तानी इन दिनों मोदी जाप कर रहे हैं। उनके नेताओं की नींद हराम हो गई। जब नींद ठीक से ना आए तो दिमाग कहां काम करता है, और यही हो रहा है।
पाकिस्तान के नेता ऐसी ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं कि उनकी अब जग हंसाई शुरू हो गई है। पहलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान के सख्त रुख से पूरे पाकिस्तान में खलबली है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां के नेताओं को सांप सूंघ गया है। बोली तो निकल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिमाग और जुबान में कोई तालमेल नहीं रह गया। तभी पाकिस्तानी नेता इन दिनों ऐसी ऊटपटांग बयानबाजियां कर रहे हैं। तो फिर सुन लो, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान होगा इंशाअल्लाह। तुम हमारे निशाने पर हो, तुम्हारे डैम हमारे निशाने पर है। तुम्हें पता है हमारी टेक्नोलॉजी का, तुमसे हम 100 साल आगे है। तुम्हें पता है जो हमारे पास मिसाइल है इस वक्त, तुम्हारे पास कोई है जो 2500 किलोमीटर पे वार करे? हमारे पास इस वक्त भी अगर शाहीन मिसाइल को ले तो 2750 किलोमीटर, शाहीन 3 को अगर अबाबील को ले तो 2200 किलोमीटर, शाहीन 2 को ले तो 2500 किलोमीटर, अगर गौरी को ले तो 1500 किलोमीटर, अगर शाहीन 1 को ले तो 1000 किलोमीटर, अगर शाहीन 1 दूसरा ले तो 750 किलोमीटर, अगर हतफ 7 क्रूज ले तो 700 किलोमीटर। क्या तुम्हारे पास है? क्या इस वक्त तुम्हारा हर शहर हमारे निशाने पे नहीं है? क्या हमारी एटमी सलाहियत तुमसे बेहतर नहीं है? पानी पी पी कर गीदड़ भपकी देने वाले इस पाकिस्तानी नेता के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लेकर किस तरह का गुस्सा है ये आप देश के बड़े मुस्लिम नेताओं के बयान से भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं। और इस बात की